brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका ने अपने पायलट को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। ईरान ने अमेरिका के F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को हिट किया था, जिसके बाद पायलट ने एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर लिया था, यानी कि वो एयरक्राफ्ट से कूद गया था, लेकिन ईरान की टेरिटरी में लैंड हुआ था। अमेरिकी रेस्क्यू टीम पायलट को ढूंढने में लगी थी और अब फाइनली उसे ढूंढ लिया गया है। 3 अप्रैल की घटना है, आज 5 अप्रैल है। आज 5 अप्रैल को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखा है कि मेरे प्यारे अमेरिकन्स, हमने उन्हें बचा लिया है। पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने इतिहास का सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हमारे काबिल कर्नल, जो ईरान के दुर्गम पहाड़ों में दुश्मनों के बीच फंस गए थे, अब बिल्कुल सेफ हैं। दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनकी हर हरकत पर हमारी नज़र थी, क्योंकि उनके कमांडर इन चीफ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर, चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और वॉर फाइटर्स की 24 घंटे लोकेशन पर नजर थी। मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने दर्जनों लड़ाकू विमान भेजे और उन्हें सही सलामत वापस ले आया गया। वे थोड़े घायल जरूर हैं, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएंगे। कल भी हमने एक और पायलट को बचाया था, जिसकी जानकारी हमने सीक्रेट रखी थी, ताकि ये दूसरा जो मिशन है खतरे में ना पड़े। ये इतिहास में पहली बार है कि हमने 2 अलग अलग पायलट्स को दुश्मन के इलाके से सुरक्षित निकाला है, और वो भी बिना किसी अमेरिकी सैनिक को खोए। ये साबित करता है कि आसमान में हमारी ताकत सबसे ऊंची है। ये पूरे देश के लिए गर्व का पल है। हमारी सेना दुनिया में सबसे बेहतरीन और शक्तिशाली सेना है, ऐसा ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है। पूरा मैटर क्या है, अब ये समझते हैं। 3 अप्रैल को अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को ईरान ने हिट किया था। ये ईरान के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी उस पर ईरानी सेना ने हमला कर दिया था। इस हमले के बाद जेट के जो दोनों क्रू मेंबर्स थे, वो एयरक्राफ्ट से बाहर निकल आए। इनमें से एक जो पायलट था, उसे तुरंत बचा लिया गया था, अमेरिकी सेना ने बचाया था। जबकि जो दूसरा पायलट था, वो कहाँ है ये नहीं पता चल पा रहा था, मिसिंग था, उसे ढूंढा जा रहा था। इसी दूसरे पायलट की तलाश के लिए एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ईरान और अमेरिका में उसे ढूंढने की एक तरह से रेस लग गई थी। ईरान ने तो अपने आम नागरिकों को उसे ढूंढने में लगा रखा था, और पूरे 50,000 पाउंड का इनाम भी रखा गया था, यानी लगभग 61,24,000 रुपए का इनाम था कि जिंदा पायलट को ले आइए और इनाम ले जाइए। लेकिन ये एक अकेला एयरक्राफ्ट नहीं था, इसके अलावा एक दूसरा एयरक्राफ्ट भी था यूएस का, जिस पर ईरान ने जिसे हिट किया था। ये दूसरा एयरक्राफ्ट था A-10 वॉरथॉग। इसे भी ईरान ने हिट किया। इसमें एक सिंगल पायलट था, लेकिन इस पायलट को यूएस ने बचा लिया था, रेस्क्यू कर लिया था। अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर्स जो पायलट के रेस्क्यू के लिए पहुंचे थे, उन्हें भी ईरान ने हिट किया, पर वो भी सेफली अपने बेस पर पहुंचने में सफल रहे। इन हेलीकॉप्टर्स पर आगे बात करेंगे। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका ने सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशनल सैनिकों को लगा रखा था। अमेरिकी कमांडो ने बड़े स्तर पर चलाए गए मिशन के तहत पायलट को सुरक्षित बाहर निकाला है। लेकिन जो बात नोट करने वाली है वो ये कि इस मिशन में अमेरिकी सेना का कोई जवान ना तो मारा गया है और ना ही घायल हुआ है। कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप तो यही कह रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी पुष्टि की है। घायल पायलट को इलाज के लिए कुवैत भेजा गया है। लेकिन एक जानकारी और भी है। ईरान की सरकारी मीडिया है प्रेस टीवी, जिसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि यूएस का ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो असफल रहा है। यूएस अपने पायलट को रेस्क्यू नहीं कर पाया है। ये ईरान की तरफ से जानकारी आई है। ईरान की सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा लिखा है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने पायलट को बचा लिया है, रेस्क्यू कर लिया है। ये थी तमाम जानकारी। इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।